बच्चों, नित्य इंग्लिश लैब में आपका स्वागत है। चलो चलते हैं हिंदी ज्ञान के गुरुकुल में। बच्चों, सभी प्रकार की बोर्ड परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के सामने आदिकाल पर 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान दें। सबसे पहला प्रश्न, पाहुड़ दोहा के रचनाकार का नाम है। तो पाहुड़ दोहा के रचनाकार राम सिंह हैं, जो अपभ्रंश की एक महत्वपूर्ण कृति है। दूसरा प्रश्न, पृथ्वीराज रासो नामक काव्य की नायिका है। तो पृथ्वीराज रासो नामक काव्य की नायिका संयोगिता है। पृथ्वीराज जो कि एक विवादित रचना है, जिसके रचनाकार चंद बरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो में 68 छंद हैं और 69 सर्ग है। और ध्यान दें, अगला प्रश्न है, खुमान रासो किस शताब्दी की रचना है। तो खुमान रासो 9वीं शताब्दी की रचना है, जो दलपत विजय की रचना है। खुमान रासो दलपत विजय की रचना है। यह जो है 5000 छंदों का एक विशाल काव्य ग्रंथ है। इसमें 9वीं सदी के चित्तौड़ नरेश खुमार के युद्धों का वर्णन किया गया है। कह रहे हैं कि इसकी भाषा राजस्थानी है, राजस्थानी हिंदी है। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है और उसके मुख्य छंद जो हैं दोहा, सवैया और कवित्त हैं। ध्यान दें। अगला प्रश्न है, चर्यापद। चर्यापद के रचयिता माने जाते हैं। तो चर्या गीत और चर्यापद में हमेशा संदेह बना रहता है, लेकिन ध्यान दें, यहाँ पर चर्यापद के रचयिता जो हैं सबरपा हैं। अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दुहा के रचनाकार हैं। तो ढोला मारूरा दुहा के रचनाकार कवि कल्लोल हैं। तो ध्यान देना है, यह 11वीं शताब्दी की एक लोक भाषा काव्य है। इसमें राजकुमारी मारू तथा राजकुमार ढोला की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है, जो कि यह एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है, बीसलदेव रासो की नायिका का नाम है। तो बीसलदेव रासो की नायिका का नाम राजमती है। ध्यान दें, यह पश्चिमी राजस्थानी रचना है, जिसके रचनाकार नरपत नाल जी हैं। अगला प्रश्न है, विजयपाल रासो के रचनाकार हैं। तो विजयपाल रासो के रचनाकार नल सिंह भट्ट हैं, जो कि यह 14वीं शताब्दी की रचना है। अगला प्रश्न है, हम्मीर रासो के रचनाकार हैं। तो हम्मीर रासो के रचनाकार सारंगधर हैं, जो कि यह बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, हम्मीर रासो। तो ध्यान दें, हम्मीर रासो के रचनाकार कौन है? सारंगधर। कह रहे हैं कि हम्मीर रासो में रणथंभौर के राजा हमीर का चरित्र का वर्णन है, या ऐसा भी कर सकते हो उसको कि हमीर रासो के रचनाकार हैं। तो हमीर रासो के रचनाकार सारंगधर हैं। हमीर रासो में रणथंभौर के राणा हमीर का चरित्र का वर्णन है। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार का नाम है शालिभद्र सूरी, जो कि 12वीं शताब्दी की रचना है। इस रचना के 2 संस्करण मिलते हैं। इसमें 203 छंद हैं। अगला प्रश्न है, श्रावकाचार्य के रचनाकार हैं। तो श्रावकाचार्य के रचनाकार देवसेन हैं, जो जैन आचार्य माने जाते हैं, या जो जैन आचार्य हैं। कह रहा है, इसमें 250 दोहे हैं। इन 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दुहा की नायिका का नाम है। तो ढोला मारूरा दुहा की नायिका का नाम मारवड़ी है। कह रहा है, यह 11वीं शताब्दी की रचना है, जो कि यह एक लोक भाषा काव्य माना जाता है।
इसमें राजकुमार ढोला और मारू की प्रेम कथा का वर्णन है। यह कथा कवि कल्लोल द्वारा लिखी गई है। इसके विषय में हम पिछले प्रश्न में चर्चा कर चुके हैं, ध्यान दें। अगला प्रश्न है, रेवंत गिरिरास रचना के रचनाकार हैं। तो रेवंत गिरिरास के रचनाकार विजय सेन सूरी हैं। यह एक ऐतिहासिक गीत प्रधान रास ग्रंथ है। इस ग्रंथ में तीर्थंकर नेमी नाथ की प्रतिमा और रेवंत गिरी तीर्थ का वर्णन है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल मानने वाले विद्वान थे। हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल मानने वाले विद्वान थे, तो यह मिश्र बंधु लोग थे। हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल मानने वाले विद्वान थे, तो यह मिश्र बंधु लोग थे, जिसको हम श्याम बिहारी, गणेश बिहारी आदि के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। तो पृथ्वीराज के विषय में हम पहले प्रश्न में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासों चंद-बरदाई की रचना है। पृथ्वीराज रासों में 68 छंद और 69 सर्ग है। पृथ्वीराज रासों की नायिका संयोगिता है और नायक पृथ्वीराज है, जो कि एक विवादित रचना मानी जाती है, जिसके विषय में हमने चर्चा कर लिया है। चंद-बरदाई का प्रिय छंद छप्पय माना जाता है और डॉक्टर नामवर सिंह ने चंद-बरदाई को छंदों का राजा कहा है। अगला प्रश्न है, कैमासवध किस आदिकालीन रचना का अंश है। तो कैमासवध जो है पृथ्वीराज रासो नामक रचना का अंश है, जिसके विषय में हम बहुत अच्छी तरीके से। आदिकाल को संधिकाल का नाम किसने दिया। तो आदिकाल को संधिकाल का नाम राम कुमार वर्मा ने दिया। ध्यान दें। अगला प्रश्न, बीसल देव रासो का प्रधान रस क्या है। तो बीसल देव रासो का प्रधान रस सिंगार रस है। हम बीसल देव रासो पर पिछले प्रश्न में चर्चा कर चुके हैं, तो ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल किस कवि ने कहा। तो आदिकाल को चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। ध्यान दें। अगला प्रश्न, जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है। तो जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना है। यह एक महाकाव्य है जिसमें जयचंद्र के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन किया गया है। जिसमें जयचंद्र के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, रणमल छंद काव्य की रचयिता कौन है। तो रणमल छंद काव्य की रचयिता श्रीधर व्यास जी हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा। तो आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। नाथों की संख्या कितनी है। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा। सिंगार रस मंडन रचना के रचनाकार कौन हैं। तो सिंगार रस मंडन के रचनाकार गोस्वामी विठलनाथ हैं। अगला प्रश्न है, माधव विलास किसकी रचना है। माधव विलास लल्लू लाल की रचना है। अगला प्रश्न है, आदिकाल के 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे। तो आदिकाल के 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध सराफा जी हैं। अगला प्रश्न है, अष्टयाम किसकी रचना है। तो अष्टयाम नाभादास की रचना है। अष्टयाम का मतलब होता है
कि अष्टयाम में वैष्णव मंदिरों में 8 प्रहर की सेवा पूजा का विधान है, जिसे हम अष्टयाम के नाम से जानते हैं, या जिसको अष्टयाम कहा जाता है। तो ध्यान देना है, इस बात को फिर से एक बार समझ लो। अष्टयाम किसकी रचना है? तो अष्टयाम नाभादास की रचना है। अष्टयाम किसकी रचना है? तो अष्टयाम नाभादास जी की रचना है। अष्टयाम में वैष्णव मंदिरों में 8 प्रहर की सेवा पूजा का विधान है, जो अष्टयाम कहलाता है या जिसे अष्टयाम कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? तो आदिकाल को अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा जी ने कहा। अगला प्रश्न है, अगहन महात्म एवं वैशाख महात्म के रचनाकार हैं वैकुंठ मणि शुक्ल। अगला प्रश्न है, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? तो आदिकाल को आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। यहाँ पर वीडियो आपका समाप्त होता है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।